Assalamu alaikum students. I hope you're all fine, safe and sound. I'm Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book, unit number 5, एंशियंट सिविलाइजेशन से हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड 5 है. इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बेसिकली हमने आज वर्कशीट को इनके साथ सॉल्व करना है. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हमारा जो चैप्टर है वो है एंशियंट सिविलाइजेशन, मेन कदीम सकाफ़तें. तो उनमें से आज हमने फर्स्ट जो सकाफ़त पढ़ रहे हैं वो है गंधारा रीजन. मतलब हमने गंधारा सिविलाइजेशन को डिस्कस करना है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गंधारा सिविलाइजेशन. गंधारा वाज दी एंशियंट सिटी इन द किंगडम ऑफ पेशावर. ये क्या है, एक कदीम शहर है. कहाँ? पेशावर के अंदर. तो किंगडम में ही था. द हिस्ट्री ऑफ गंधारा इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी ऑफ महाभारत एंड रामायण. रामायणी से बोलते हैं. वैसे ये क्या है, दोनों इंडियन मतलब इंडियन राइटर्स की कुछ बुक्स हैं और उनकी कुछ रिलीजियस बुक्स हैं. पुरुषापुरा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ द सिटी. पुरुषापुरा इसका एंशियंट नेम है. द गंधारा किंगडम लास्टेड द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड नाउन एज वैदिक पीरियड फ्रॉम 15 BC टू 500 BC. 15 BC से 500 BC तक ये एक ड्यूरेशन पीरियड था जब तक के ये वाली सिविलाइजेशन थी. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज है. व्हाट डज दी वर्ड गंधारा मीन? गंधा मीन, गंधा का मतलब क्या है? तो ये एक बेसिकली ये वर्ड क्या है, ये हिंदी का और संस्कृत लैंग्वेज का ज़ुबान का एक लफ्ज़ है. और गंधा इसका मीनिंग क्या है? स्मेल और फ्रेगरेंस. व्हाट डिड गंधा डिसअपियर? मतलब ये सिविलाइजेशन डिसअपियर क्यों हुई थी? द रीजन स्टिलली डिक्लाइन आफ्टर द वायलेंट इन्वेजन बाय अल्कोहन हंस इन 6th सेंचुरी. 6ठी सदी में जब हंस के, ये भी एक नेशन थी, इनके जो इन्वेजन की वजह से ये डिक्लाइन हो गई थी. एंड द नेम गंधारा डिसअपियर आफ्टर महमूद गजनवी कॉन्क्वेस्ट इन 1001. तो 1001 में जब महमूद गजनवी ने फतह मतलब किया पेशावर को, गंधारा सिविलाइजेशन को, तो उसके बाद ये डिसअपियर हो चुकी थी. और इसकी जो डिक्लाइन हुई थी वो क्या थी? वायलेंट इन्वेजन बाय अल्कोहन हंस. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन. गंधारा सिविलाइजेशन की लैंग्वेजेस के बारे में लिखें, इनकी मतलब नेम लिखने. तो गंधारा लैंग्वेजेस वार प्राकृत, मिडल इंडो आर्यन डायलैक्ट यूजली कॉल्ड गंधारी. तो मीन जो लैंग्वेज थी उसे हम क्या बोलते हैं? गंधारी. द लैंग्वेज यूज दी खरूश्ती स्क्रिप्ट. ये भी कोई इंडियन स्क्रिप्ट के बारे में बात की जा रही है. बेसिकली ये इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन सिविलाइजेशन थी. व्हाट वाज द नेम ऑफ एंशियंट यूनिवर्सिटी दैट was established in the Gandhara civilization? The Taxila University of Gandhara and the Buddhist monastery at Takhat Bai are a few फेमस इंस्टीट्यूट. मतलब इस सिविलाइजेशन के जो फेमस इंस्टीट्यूट थे उनमें से एक टैक्सला यूनिवर्सिटी थी और एक गंधारा और एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जो कि तखत बाई में थी. ओके, ये इसके दो हमारे पास इंस्टीट्यूट है फेमस वाले. इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है देयर आर एविडेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग ड्यूरिंग स्टोन एज इन गंधारा सिविलाइजेशन. तो इसमें मतलब वो पूछ रहे हैं कि गंधारा सिविलाइजेशन में जो स्टोन एज के लिहाज से कोई ह्यूमन लिविंग के एविडेंस मौजूद हैं. तो इसके एविडेंस मौजूद थे. एविडेंस ऑफ स्टोन एज ह्यूमन इनहेबिटेंट्स ऑफ गंधारा इंक्लूडिंग स्टोन टूल्स एंड बर्न बोन्स वाज डिस्कवर्ड एट सांगो नियर मर्दान इन एरिया caves.
मतलब केव्स में, गारों के करीब क्या थे, इनहेबिटेंट्स का जो एविडेंस थे वो मिले थे। वहाँ क्या थे, स्टोन के टूल्स और जली हुई हड्डियाँ, मतलब जानवरों वगैरह की जली हुई हड्डियाँ मौजूद थी, जो जैसे किसी ने कुक करके मतलब जानवरों को खाया हो, तो उनकी बर्न्ट बोन्स भी मौजूद थी। तो जो कि ये मतलब इस चीज़ का एविडेंस दे रही थी कि इस सिविलाइजेशन में स्टोन एज के ड्यूरिंग क्या था, ह्यूमन बीइंग लिविंग था। द आर्टिफैक्ट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स ओल्ड। और जो आर्टिफैक्ट्स थे, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट जो थी उनकी, वो भी 15,000 ईयर्स ओल्ड थे। मोर रिसेंट एक्सकेवेशन पॉइंट एट 30 ईयर बिफोर आर प्रेजेंट। मतलब खुदाई वगैरह के भी कुछ पॉइंट्स 30,000 ईयर बिफोर के प्रेजेंट हैं। तो ये आपकी गंधारा सिविलाइजेशन के मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। हम अब इसकी जो वर्कशीट है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है इससे रिलेटेड, वो उसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। तो ये अभी हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है कि गंधारा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज क्या थी, गंधारी थी। तो आपने ये वाला वो वाली स्लाइड्स में आपको अभी अगेन शो करके दिखा देती हूँ। तो आपने वो वाला यहाँ राइट करना है आंसर। ये देखें, ये हमारे पास वो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लैंग्वेज ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा लैंग्वेज वाज ए प्राकृत और मिडल इंडो आर्यन डायलेक्ट यूजली कॉल्ड गंधारी। तो इस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, गंधारी कहते हैं। और हमने इसे यहाँ आपने राइट करना है, गंधारा सिविलाइजेशन की ये लैंग्वेज थी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा है, राइट दी नेम ऑफ मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन गंधारा सिविलाइजेशन। तो ये भी क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है। मैं आपको इसकी भी स्लाइड में एक दफ़ा पिक शो कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। देखें, द टेक्सला यूनिवर्सिटी ऑफ गंधारा एंड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट तखतबाई आर फ्यू फेमस इंस्टीट्यूट। ये कुछ फेमस इंस्टीट्यूट थे जो कि गंधारा सिविलाइजेशन में, एंशिएंट सिविलाइजेशन में मौजूद थे। हमारा जो इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इज़ एनी एविडेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग ड्यूरिंग स्टोन एज फाउंड इन गंधारा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। तो आपने ये कुछ फेमस इंस्टीट्यूट थे जो कि गंधारा सिविलाइजेशन में, एंशिएंट सिविलाइजेशन में मौजूद थे। हमारा जो इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इज़ एनी एविडेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग ड्यूरिंग स्टोन एज फाउंड इन गंधारा। तो ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। तो आपने वो वाला आंसर यहाँ राइट कर देना है। स्टूडेंट्स, ये वाला आंसर, इज़ देयर एनी एविडेंस ऑफ अ ह्यूमन लिविंग ड्यूरिंग स्टोन एज इन गंधारा सिविलाइजेशन। तो ये इसका आंसर हमने अभी डिस्कस किया। तो आपने ये यहाँ राइट कर देना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, राइट दी 2 रीजन्स फॉर दी डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज। मतलब गुप्ताज के डिक्लाइन के लिए, ये हमारे पास गंधारा के बाद जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन है वो ये वाली है। तो इनके जो हमने क्या डिस्कस करना है कि इनके डिक्लाइन की वजह क्या थी। तो दी हुना पीपल आल्सो नाउन एज हंस इन्वेडेड गुप्ता टेरिटरी एंड काज सिग्निफिकेंट डैमेज टू द एम्पायर। तो मेन क्या था कि जो हुना थे उन्होंने क्या किया था, हमला किया था गुप्ता टेरिटरी पर और एक सिग्निफिकेंट, एक बहुत ज़्यादा उनके एम्पायर को नुकसान पहुंचाया था। एक इनके डिक्लाइन की ये वजह थी और दूसरी क्या थी, द गुप्ता एम्पायर एंडेड इन
550 सी सेंचुरी में 550 सेंचुरी में ये एंड हो गया था व्हेन इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू रीजनल किंगडम। मतलब जब ये रीजनल किंगडम में से डिसइंटीग्रेट हो गया था, सेपरेट हो गया आफ्टर ए सीरीज ऑफ वीक रूलर एंड इन्वेजन फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ। मतलब काफ़ी मतलब इनका जो रूलर्स थे, हुक्मरान थे, और वो क्या थी, बहुत वीक थे और मतलब रूल बहुत वीक हो रहे थे, जिसकी और ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ से इन्वेजन हमलों की वजह से ये किंगडम क्या था, और ये रीजनल किंगडम से सेपरेट हो गए थे। और फिर जो कि जब सेपरेट हुए तो इन पर इन्वेजन अटैक्स बहुत ज़्यादा हुए, और जिसकी वजह से ये क्या एम्पायर एंड हो चुका था। नेक्स्ट है हु आर दी वाइट हंस। वाइट हंस कौन थे? तो दी हेप्तालाइट्स समटाइम कॉल्ड दी वाइट हंस हु आर पीपल लिव्ड इन सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग 5th to 8th सेंचुरी। मतलब सेंट्रल एशिया में जो कि 5th से 8th सेंचुरी के दरमियान लोग रह रहे थे। हेप्तालाइट्स इन्हें क्या कहा जाता था? वाइट हंस का भी कहा जाता था। Why did the Europe getting out its dark region and how? कब इनका जो डार्क रीजन था वो ख़त्म होना स्टार्ट हुआ? तो 476 AD से 1000 AD के दौरान इनका जो मतलब डार्क एज था, डिक्लाइन एज, वो क्या हुआ था? ख़त्म होना स्टार्ट हुआ था। द डार्क एज एंडेड बिकॉज Charlie Megan united much of Europe and brought about a new period in time of emerging nation states and तो नेक्स्ट चीज़ मीन बादशाहत। मतलब जो चार्ली मेगन था, इसने क्या किया था? यूरोप के डार्क एज को ख़त्म किया था और न्यू पीरियड दिया था। और क्योंकि इसने जो रूल्स थे, बादशाहत के रूल वगैरह थे, वो सारे क्या थे? नेशंस के रूल चेंज कर दिए थे, और इसने यूरोप को एक न्यू टाइम दिया था। इसके बाद हम इससे रिलेटेड वर्कशीट को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट से, पहला क्वेश्चन है वो है राइट एनी 2 रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज। गुप्ताज के डिक्लाइन की 2 रीजन्स आपने लिखनी है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड हमने ये अभी पढ़ा है कि एक तो हंस से उन पर अटैक हुआ था, और दूसरा क्या था कि दूसरा ये था कि उनका जो रूलर था वो बहुत वीक हो गया था। हुक्मरानी का निज़ाम, हुक्मरान बहुत वीक हो गए थे, और बहुत सारे इन्वेजन की वजह से वो अपने जो सेंट्रल किंगडम था उससे सेपरेट हो गया था, और साउथ एशिया और नॉर्थ से इन्वेजन की वजह से वो डिक्लाइन हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वर दी वाइट हंस। वाइट हंस कौन थे? वाइट हंस अभी हमने पढ़ा है कि ये हेप्तालाइट्स को भी हम वाइट हंस कहते हैं, और ये लोग 5 to 8 सेंचुरी के दौरान सेंट्रल एशिया में रह रहे थे, और इन्होंने क्या किया था? गुप्ताज पर अटैक भी किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड यूरोप स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ इट्स डार्क एजेस एंड हाउ। तो ये क्वेश्चन भी हमने अभी पढ़ा है कि 476 to 1000 AD के दौरान जो यूरोप था और वो उसके जो डार्क पीरियड था वो क्या हुआ था? ख़त्म हुआ था, और वो एक न्यू सिम की तरफ आया था, और ये डार्क एज एंडेड हुआ था चार्ले मैगन और यूनाइटेड मच ऑफ द यूरोप। मतलब उसने काफ़ी यूरोप के पार्ट को इकट्ठा किया, उससे क्या किया? ताकतवर बनाया, और अबाउट अ न्यू पीरियड इन टाइम ऑफ emerging नेशन स्टेट्स। और मतलब ये यूरोप को कहा जाता है नेशंस, मतलब मुख्तलिफ नेशंस की जो इलाका है, बरे आज़म बोला जाता है। तो इसने जो emerging नेशन स्टेट्स में एक नया पीरियड लाया था, और इसने वो नया चीज़ मतलब बादशाहत का एक नया निज़ाम मुतारफ़ कराया था, और यूरोप को एक न्यू टाइम दिया था। इससे रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट स्कंदगुप्ता। तो आप स्कंदगुप्ता के बारे में क्या जानते हैं?
तो स्कंदगुप्ता कौन था हम देख लेते हैं। He belonged to a Gupta's family and his father name was Kumar Gupta and his religion was Hinduism। वो हिंदू था और गुप्ता फैमिली से बिलोंग करता था और उसके फादर का नाम क्या था, कुमार गुप्ता था, और ascended the throne in 455 AD and ruled till 467। मतलब इसे जो तख्त मिला था, ये तख्त का जानशीन बना था 455 में और इसने 467 तक जो किया था हुक्मरानी की थी। तो ये आपने क्वेश्चन वहाँ राइट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।